पावन हृदय परम सम्माननीय अयोध्या तीर्थ से पधारे हुए श्री साहिब जी, बिहार से पधारे हुए उदार चेता सरल मना परम सम्माननीय श्री सजीवन साहिब जी, छत्तीसगढ़ धमतरी निवासी आश्रमवासी परम सम्माननीय श्री रामेश्वर साहिब जी, नेपाल से पधारे हुए सम्माननीय संतजन, प्रातः वंदनीय समस्त मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, बड़ी विनम्र और कोमल भाषा में सभी संतों की बताई वाणी का सार संत सात्विक साहब ने कहा, मिटे दुख द्वंद्व सब मेरे। हुए हैं आपके दर्शन, मिटे दुख द्वंद्व सब मेरे। जहाँ पहुंचकर सब कुछ भूल जाता है, वहीं जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मिलती है। मिलने के नाम पर पाने के धोखा में हम लोग बहुत चोटें सहे। जो देता है वो चोट ही देता है। धन देकर भी चोट देता है, दोस्ती करके भी चोट देता है, मान सम्मान देकर भी चोट देता है, और चोट ही नहीं देता है, घाव पैदा कर देता है। उसकी आदत पड़ जाती है। जीवन भर ये चीजें मिल नहीं रह सकती। कोई कितना भी बड़ा मित्र हो, वो हमेशा आपका साथ कहाँ दे सकता है। साथ तो नहीं देता है, लेकिन यादों से दर्द देता रहता है। इन्हीं सब चीज़ों में तो हम लोग दुखी हैं और भीतर से अपने घावों को चाटते रहते हैं, घावों को खोल करके देखते रहते हैं। ये घाव का दर्द नहीं सहा जाता है तो दो चार लोगों के बीच बैठ करके अपनी यादों को भुलाने के लिए कुछ बातचीत करते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं। खाली नहीं रह पाते, क्योंकि जब भी खाली रहेंगे तब घाव हमारा हमें पीड़ा देगा। संत सबकी पीड़ा लेकर चले जाते हैं, घर पहुंचेंगे घाव भीतर का भरा हुआ मिलेगा और उसी प्रकार से घर भी भरा हुआ मिलेगा। अपनी माँ के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, पिता के प्रति मन में भाव बढ़ जाएगा, घर का रंग सुंदर दिखने लगेगा। ये भीतर का परिवर्तन है। भीतर में घाव होता है तो ये सारे अच्छे लोग बुरे दिखते हैं। संत महापुरुषों ने सारे पहलुओं को देखा, अंतर जगत को झांका, और हम आपको देने नहीं आते हैं, आप सबसे बहुत कुछ लेकर भी जाते हैं। जो श्रद्धा की भावना है, जो प्रेम है इन संत गुरुजनों से और भक्तों से। अभी थोड़ी देर के लिए मैं लघुशंका के लिए गया था। हम लोग यहाँ मंच सजाए बैठे हैं, आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं, लगता है सारा सत्संग यही हो रहा है। उधर गया तो देखा बड़े बड़े कड़ाह में सब्जियां बन रही हैं, चावल उबल रहा है। सच्चा सत्संग तो वहाँ हो रहा था। अभी वही मिलेगा तो सच्चा साथ होगा तो पेट भरेगा। उन लोगों ने बगैर किसी मान सम्मान की इच्छा के, बगैर किसी लालसा के, कोई उनको प्रतिष्ठा की चाह नहीं, और ऐसा भी नहीं कोई दुखी मन से वहाँ कर रहे हो, सुखी मन से कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अनजाने में यहाँ से दूर भी बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे।
उन सब के प्रति हमारी भावना में विनम्रता होना चाहिए। संत महापुरुष भीतर से व्यथित होते हैं, कुछ खंडन परक शब्द बोल देते हैं। जैसे अभी बिहार नरेश साहिब जी ने कहा भगवान के बारे में, वो इसलिए कि जब धोखा खाता है व्यक्ति तो भगवान को भी या अन्य लोगों को भी अपने भीतर से कटु शब्द बोल देता है। यदि इंसान में हमें सच्चा व्यवहार मिला होता तो भगवान की कभी याद भी नहीं आती है। भगवान का मतलब कुछ नहीं। सारे संसार के लोगों से जब धोखा मिलता है, पैसे से, सम्मान से, और ये धोखा यह है कि एक दिन ये छूट जाते हैं। इनका दोष नहीं है, दोष हमारे मानने का है। हम जब इनको पाए थे तो ये चीज़ भूल गए कि ये चीज़ हमसे छूटेंगे भी, और पाए तो एक दर्द के रूप में इनको अपनी झोली में हम रखे। अपना संस्मरण एक बताते हैं। काठमांडू में था मैं, कुछ लिख रहा था, हमारी राइटिंग अच्छी लगी। काठमांडू सचिवालय में महिला एक सचिव थी, वो विदेश से, अमेरिका से लौटी थी। उनको राइटिंग अच्छी लगी तो अमेरिका से ही एक बहुत अच्छा अपने मनपसंद का वो कलम लेकर के आई थी। उन्होंने वो कलम दे दिया कि आप अच्छी राइटिंग लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, इससे लिखिएगा। कलम अच्छी नहीं होती है, राइटिंग भी अच्छी नहीं होती है, मन का भाव अच्छा होता है। जो माँ कुछ नहीं लिख पाती वो भी अपने बच्चों के दिल में बहुत कुछ लिख कर चली जाती है। पूरे जीवन भी पढ़ने वाला उसको नहीं पढ़ पाता है, और इन सब बातों को आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया। पढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी यादों में, लेकिन एक व्यवहार की गलतियां हैं ये कि उस कलम को हमने अच्छा मान लिया। उनसे पूछ लिया कितनी कीमत का है, कीमत ज़्यादा थी उसकी। हम मोटे दिमाग से यही समझे कि बहुत बढ़िया चीज़ हमको दे दिया इन्होंने, लेकिन जब उसकी कीमत देखी तो दिमाग में कील की तरह से, कांटे की तरह से घुस गया। वो द्वंद्व में मन फंस गया। एक तरफ पे बहुत कीमती चीज़ है, दूसरी तरफ पे लिखने में, व्यवहार में लाने की चीज़ है। झोली में रखा था, मन में हुआ कीमती चीज़ है, कोई देखेगा तो चुरा लेगा इसे। इस डर के मारे फिर उसको झोले से निकालकर आश्रम में कहीं सुरक्षित रख दिया। 2-3 वर्षों तक वो चीज़ रखी रही। फिर याद आया, चीज़ रखी रहे तो फिर उसे रखने का मतलब क्या हुआ? कोई भी वस्तु आपके घर में रखी होती है तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं कील जैसे चुभती भी है यादों में। वही मन का भार होता है, वही हमारे लिए बंधन भी होता है। जब बैठे तो खुले आसमान की तरह से, जिस दिन कोई बादल भी ना हो, वो जितना सुंदर लगता है वैसे ही हमारा अंतर सुंदर होना चाहिए। जब अकेले बैठे तो वो बना नहीं पाते। सतगुरु कबीर साहब ने बनाया तो उन्होंने कहा कि ज्यों की त्यों धरजीनी चदरिया। वो कलम इतना दुख दिया हमें, जब अंदर रखें आश्रम में तो याद आए कि उसका मतलब क्या है, झोली में रखे तो याद आए कि कोई चुरा ले जाएगा। कलम लिखने के लिए होती है। एक बार बहुत कठोरता पूर्वक ले जाएगा तो ले जाएगा, लेकिन लिखना तो चाहिए, उससे लिखने के लिए दिया। अब कलम के गुण की चर्चा करें तो एक अरबपति घर में, मैं अहमदाबाद में मारवाड़ी के घर में था, उसका लड़का पढ़ने में टॉपर था। मेरे पास बैठा था, उससे मैंने पूछा कि सबसे अच्छी कलम कौन होती है। चूँकि अरबपति घर का बेटा था, मैं सोचा कि अभी कोई हाई लेवल का कलम रखा होगा। वो अपनी कलम ला करके दिखाया। उन्हें पूछा मैंने उससे कि कितनी कीमत की है। उसने कहा 2.5 रुपये की है। इसका फ्लो बढ़िया है, बहुत बढ़िया लिखती कलम। मैंने कहा कि एक कलम यह है कि हमारे पास लिखती भी नहीं, दर्द देती है, और सबसे बढ़िया लिखने का काम तो 2.5 रुपये में हो जाता है। इतनी मूर्खता में ये मन उलझा हुआ है। घड़ी में, मोबाइल में, भाई घड़ी कोई 12 से ज़्यादा नहीं बजाती है। वो चाहे 1.5 लाख की हो
और चाहे वो 1.5 रुपये की हो चाहे फ्री की हो। 12 के अलावा 13 बजता ही नहीं ज़िंदगी में, लेकिन उसी में घड़ी में हम इतना उलझे रहते हैं कि दिमाग में वो घड़ी घंटा बंद करके चढ़ी रहती है। आखिर में मन को कठोर करके वो कलम रखा, एक दिन भी नहीं लिखा, वो कब झोली से वो चोरी में चला गया कलम, तब जाकर के दिमाग में शांति आई और तब समझ में आया कि इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है, मतलब है अपने भीतर की निर्द्वंदता का। जो चीज़ आपकी है उसकी चोरी कभी हो नहीं सकती है। आपको शुद्ध पानी चाहिए दिन भर में 10 गिलास, इसकी चोरी नहीं होती है। आपको शुद्ध हवा चाहिए, इसकी चोरी कभी नहीं होती है। हाँ, हुई है जब कोरोना आया है, क्योंकि हम लोगों ने इनकी उपेक्षा कर रखी थी, तब गैस सिलेंडर की खूब, ऑक्सीजन सिलेंडर की खूब चोरियां हुई। और नहीं तो आज आसपास में आप पेड़ पौधे लगाइए, सुंदर ऑक्सीजन मिलेगा और इससे आप संपन्न रहिए, तो कोरोना आपका कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता था। सतगुरु कबीर साहब की भाषा में कहें तो जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, अब 84 के बस परे कहे और की और। ये कोरोना 84 में हमको लेकर के और ये सब कुछ सिखाया है। जो चीज़ हमारे जीवन में चाहिए उसकी चोरी नहीं हो सकती है, बिना कीमत बिना मांगे हमारी चारों तरफ वो चीज़ें हैं और उसी का नाम भगवान है। भगवान शब्द की व्याख्या पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मन भावों से भर जाएगा। और वही भाव जिनमें दिखता है, कलेक्टर में दिखे तो, कोई डॉक्टर में दिखे तो, डॉक्टर मरीज का एक नब्ज टटोल करके बोल दे, दादा आप चिंता मत करना, आपको कोई बीमारी नहीं है। 75% बीमारी मरीज की बिना दवा के वो डॉक्टर की आवाज़ से ही चली जाती है। तब डॉक्टर को मरीज अपने भावों में भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर लेता है और इन्हीं की परिभाषा भगवान है। जो किसी रूप में हमको कहीं भी दिखाई पड़ सकते हैं, उन्हीं का नाम भगवान है। और भाव नहीं है तो दुनिया में कहीं भगवान नहीं है। भगवान का अन्वय विश्लेषण करें हम तो इसमें 5 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर भा है, दूसरा ग है, तीसरा वा है, वा में आ की मात्रा चौथा है और न 5वां है। भा का मतलब भूमि होता है, गा का मतलब गगन होता है, वा का मतलब वायु होता है, आ का मतलब अनर, ना का मतलब नीर। गोस्वामी जी के शब्दों में कहा है छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। इस शरीर मंदिर है, इसके भीतर में भावना अनेक रूपों में भगवान है। ये सब के भीतर में बसे भगवान को नमन करते हुए यही चीज़ यहाँ से लेकर हम जा सकें तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के लिए संत महापुरुषों को हम बारंबार धन्यवाद भी देते हैं, उनके चरणों में नमन भी करते हैं। और यही नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साहेब बंदगी।